आज बड़ा सवाल ये है कि ऐसे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। आपको सद्दाम हुसैन को, पाकिस्तान को, श्रद्धा हत्याकांड, लव जिहाद नहीं लाना पड़ेगा ना, अगर विकास पर भरोसा हो तो। लेकिन इन शब्दों को लाना पड़ता है क्योंकि आपको आरोप यही लगता है ना कि आपको अपने जो वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट करना है, आपको अपने हिंदुत्ववादी राजनीति पर और तटस्थ होकर चलना है, इसीलिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल। ये देखिए सोमनाथ मंदिर का भव्य नजारा एक बार हम आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ अब निजेश जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जी, पाकिस्तान की एंट्री तो भारत की राजनीति में उसी दिन हो गई थी जब भारत का एक पूर्व मंत्री मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाकर के वहां के मीडिया कर्मियों से कहते हैं, वहां के लोगों से कहते हैं कि भैया हम तो इस आदमी को नहीं हटा सकते, आप हमारी मदद कीजिए, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए नरेंद्र मोदी को हटाने में हमारी मदद कीजिए। और पाकिस्तान की एंट्री तो उस दिन हो गई थी जिस दिन इमरान खान ने राहुल गांधी के वक्तव्यों को यूएन में पढ़ा था। पाकिस्तान की एंट्री तो उस दिन हो गई थी जिस दिन भारतीय सेना से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगे गए थे। भारत की राजनीति में पाकिस्तान की एंट्री तो उस दिन हो गई थी जब पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी और गांधी परिवार के बड़े करीबी सिद्धू साहब ने कहा था, जीवे जीवे मेरा यार इमरान। तो पाकिस्तान की एंट्री कोई नई नहीं है अंजना जी। जो लोग कहते हैं उनसे पूछिए कि पाकिस्तान जाकर के पाकिस्तान के गुण गाना, पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाना, ऐसे वक्तव्य देना जो यूएन में जाकर के आधार बने, ये उनसे पूछा जाना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक कंसोलिडेशन की बात है, तो ये तो आप चंदन ठाकुर से पूछिए जो उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की पार्टी है, मुसलमानों को सिर्फ कांग्रेस बचा सकती है और कांग्रेस को बचाने के लिए मुसलमानों को आगे आना चाहिए। ये तो चंदन ठाकुर ने कहा। तो आप बताइए इसमें कि जब सारे पूरे प्रचार में जहां बार बार नर्मदा डैम की बात हो रही है, गुजरात के विकास की बात हो रही है, गुजरात की जीडीपी की बात हो रही है, गुजरात के मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं कि मुस्लिम की वहां पर क्या पर कैपिटा इनकम क्या है बाकी देश की तुलना में। तो आप बताइए कि इस कंसोलिडेशन कहां से हो रहा है? कंसोलिडेशन तो उस तरफ से हो रहा है। अगर जवाब में इधर से कुछ आता है तो बात अलग है। बाकी अलबत्ता ये कहा जा सकता है, बीजेपी वाले कह सकते हैं, जैसे दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर, शिवराज पाटिल, सलमान खुर्शीद, इनका अपना व्यक्तिगत बयान था, तो ये भी कहा जा सकता है इन सब ने गालियां दी हैं, नीच किस्म का आदमी, नाली का कीड़ा, पता नहीं क्या क्या कहा है वो यहाँ पे, वो बार बार मीडिया में आता भी रहा है। तो कंसोलिडेशन तो कहां से हो रहा है अंजना जी, ये बात सोचनी चाहिए।